तो साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ में फिर एक बार मौजूद हूँ। और जैसे जैसे 2024 की जो राजनीतिक है एकदम नजदीक आते जा रही है, ठीक वैसे राजनीतिक में एक भूचाल सा मच रहा है। अब बताया जा रहा है ये भी, अब वाकई में ये चीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग कई लोगों से बात भी करते हैं तो ये थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं चीज हो निकल के सामने आ रही है। सामने क्या निकल के आ रही है कि लोगों का कहना यह है कि अगर इंडिया गठबंधन में सही तरीके से लोग अगर एकजुट नहीं रहा तो बीजेपी का आना तय है। एक बात को, इस बात को मान लीजिएगा कि जब आपस में बिखराव रहेगी तो जो एनडीए गठबंधन है बीजेपी को आना तय हो जाएगा। इस बात को सही तरीके से पुख्ता भी हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से यह भी हो रही है कि जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है कि चोरों की पार्टी हो चुकी है। जितने भ्रष्टाचारी हैं सभी भ्रष्टाचारी पार्टी एक होकर के भ्रष्टाचार करने के चक्कर में एक हो रहे हैं। तो मैं भी बता दूं आप लोगों के बीच में, आप लोग शायद ख्याल के लिए, कि जो भारतीय जनता पार्टी है आखिर गठबंधन में एनडीए नाम दिया क्यों है? जो इंडिया नाम दिया है आखिर क्यों दिया है, क्यों नहीं बीजेपी दे रहा है? इसकी वजह भी है कि इंडिया इसलिए नहीं दे रहा है कि वो भी लगभग 32 से 36 पार्टी के बीच में गठबंधन किया है, और कहीं ना कहीं किसी एक दो पार्टी से गठबंधन टूटते हैं तो एक दो पार्टी से गठबंधन उसके जुड़ते हैं। तो ये तमाम जो है कि इंडिया जो है एनडीए 32 से 36 जो है, और जो है इंडिया गठबंधन है अभी फिलहाल में 28 पार्टी के जो गठबंधन है वो है। उसमें से भी एक दो कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आप कोई निकलना चाहता है, कोई उसमें प्रवेश करना चाहता है। लेकिन जब कहते हैं कि जब इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों की पार्टी है तो बीजेपी इतना साफ सुथरी पार्टी है तो क्यों नहीं अकेले चुनाव लड़ती है? हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बशर्ते लोगों को जो मन मुटाव भेद है, जो उनका वैचारिक जो भेद है, उनकी बातें मैं कर रहा हूं। अगर एनडीए इतना 32 से 36 पार्टी के बीच में गठबंधन करके रखी है, आखिर उसका वजह क्या है? क्यों है आखिर इतना पार्टी से गठबंधन किया है? इंडिया गठबंधन जो है कर रही है तो वो क्यों कर रही है? चलिए इस बात पे बता दूं कि लोग क्यों कर रहे हैं। इसमें एक जो तीसरा विकल्प है, वो तीसरा राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, यानी कि बसपा। अब उस बसपा के बीच में पेच फंसते हुए नजर आ रहा है। अगर यह बसपा जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं, अगर इंडिया गठबंधन में जाती है तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हारना तय हो जाएगा। और अगर इंडिया गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ती है, बहन कुमारी मायावती गठबंधन नहीं करती है, तो सोच लीजिए कि इंडिया गठबंधन का हारना तय है। यानी कि एक बात तो तय है कि बहुजन समाज पार्टी जिसके पक्ष में जाएगी उसका जीतना भी तय है। अब ये दोनों पार्टी के बीच में एक ऐसी जो पेच फंस रहा है, उस पेच का काम जो है कि आगे बढ़ाने का काम या फिर उसको रोकने का काम, जो पेच है वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी इसलिए है कि जिसके तरफ वह जाएगी उसका जीतना तय होगा। अगर यदि इंडिया गठबंधन में नहीं जाती है तो बीजेपी का जीतना तय हो गया। अगर इंडिया गठबंधन में चली जाती है तो बीजेपी का हारना तय होगा। मैं पिछले कई वीडियो से बता रहा हूँ कुछ, क्योंकि ये चीज देखने को मिल रहा है, कई लोगों के पास में गया, इस बात से सुनने को ही मिल रहा है। तो अब आप लोग बताइएगा जरूर कि क्या बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो पेच बन चुकी है, जिसे एक कहावत है, हम लोग गांव देहात में कहते हैं पसंगा। अगर जब पसंगा जिधर जाएगा उधर उसका वजन ज्यादा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यह जो है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के उत्तर प्रदेश में 22% वोट है, और कहीं 12%, कोई 13%, कहीं 8%, कहीं 2%, ऐसे वोटें उनकी मिल रही हैं। तो अब यदि ये जाते हैं चुनाव, हालांकि जो एक्चुअली जो देखा जाए तो दलित का जो वोट होता है वह है 13%, लेकिन उसमें जो है कि अपर जैसे कि अदर कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग और ओबीसी समाज के लोग, अल्पसंख्यक के लोग और अपर कास्ट के लोग जो मिलकर देते हैं तो उनको 22% वोट मिलता है। एनी टाइम उनको 22% जो है कि वोट मिल जाता है। 21% 22% को वोट मिलता है। यदि ये वोट जब ट्रांसफर होता है तो 21-22% को तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब गठबंधन होगा तो जो जिसके पक्ष में रहेगा वो तो जाएगा। लेकिन जो 13% वोट है जो पसंदे का काम कर रहा है, वह जो है कि जिसके पक्ष में जाएगा उसका जीतना भी तय हो जाएगा। इसीलिए सभी जगह से बात निकल के आ रही है कि बीजेपी को हराना और बीजेपी को जिताना बहन कुमारी मायावती के हाथ में है। अगर बहन कुमारी मायावती जी चाह जाए तो बीजेपी को हरा देगी, और बहुजन समाज पार्टी चाह जाए
तो बीजेपी को जिता देगी। लेकिन इसमें कुछ और एक थोड़ी सी रास्ता जो है कि मन मुटाव की मतभेद, चुनावी मतभेद को लेकर के हो रही है कि अगर कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी को जिताना है या फिर बीजेपी को हराना है, अगर बीजेपी को जिताना चाहती है तो इंडिया गठबंधन में मायावती को नहीं ले सकती। अगर हराना चाहते हैं तो सारे शर्तों को मंजूर करके बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में ले करके वह बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को हरा सकते हैं। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हैं इस प्रतिक्रिया को, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी तीसरी विकल्प है, जिधर जाएगी उसका उधर जीत होगा, तो किधर जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा ताकि आपको प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। और हमें अगर बदलते भारत पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। और फेसबुक पेज पे होंगे तो हमें फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं बदलते भारत पे।